दिल्ली में मनीषा जितेन के फोन का बेसब्री से इंतजार करती है और फोन आने पर उससे होटल में मिलने चले जाती है। वो महसूस करती है कि जिस तरह का प्यार वो जितेन से उम्मीद करती थी, शायद वो जाग गया है और वो अपने आप को जितेन को फिर से समर्पित कर देती है। मधुकर और मनीषा के संबंध अब आम पति पत्नी की तरह अक्सर तनाव से भरे रहते हैं। तुम बार बार बीच में जितेन को क्यों घसीट रहे हो? क्यों? बहुत तकलीफ होती है? हाँ, क्योंकि वो तुमसे कहीं बेहतर इंसान है। जितेन का प्यार पाने के लिए मनीषा फिर उसे होटल पर मिलती है, लेकिन फैक्ट्री से फोन आने पर वो तुरंत वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार मनीषा को यकीन हो जाता है कि जितेन के लिए काम के आगे प्यार कोई मायने नहीं रखता। अगली बार आऊंगा तो मिलोगी ना? भविष्य को आज के साथ मत जोड़ो जितेन, कल क्या हो किसे मालूम। आज कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, तुम आ रहे हो ना? कब? 6 बजे। राघव, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालेगा। तो तुम फंक्शन में आ रहे हो ना? जितेन, तुम बता नहीं सकते कि तुम कॉलेज आ रहे हो कि नहीं? क्या हो रहा है कॉलेज? कितनी बार बता चुकी हूँ कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, तुम आ रहे हो? फंक्शन में क्या है? नाटक है, कामायनी। कामायनी किसने लिखा है? मैंने नहीं लिखा। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। 5 बजे शुरू होगा और 8 बजे खत्म होगा। ड्राइवर आ सकेगा मुझे लेने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएगा। और तुम? मेरा कुछ पक्का नहीं है। देख लेना, वैसे भी शायद तुम बोर हो जाओगे। और फैक्ट्री में भी बहुत काम है। काम मैं भी करती हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, घर बार देखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ, फिर भी जितेन की तरफ व्यस्त क्यों नहीं हो पाती? क्यों हर वक्त उसके खाली वक्त को झोली में थामने की कोशिश करती हूँ? देखो, काम के बाद यहीं तो रहता हूँ। रहते हो जितेन, पर होते नहीं हो। और अगर होते भी हो ना तो अपनी जरूरतों के लिए होते हो, कहने के लिए, सोने के लिए, और कुछ चाहिए तो मेरे लिए। मनीषा, इन 2 सालों में मुझे जितना भी वक्त मिला है मैंने तुम्हारे ही साथ तो गुजारने की कोशिश की है। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इन 2 सालों में तुम्हें यह पता नहीं चला जितेन कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुमने कभी जानने की कोशिश भी की है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? हेलो। ओ तुम? अरे भाई, ऐसे खुद में उलझे हुए किससे जूझ रही हो? खुद से। खुद से? तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो सुधा? क्योंकि मेरा कोई पतित्व नहीं है। मतलब कि मेरी हंसी पे बैन लगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। दरअसल बहुत सी औरतों का तो अपने पतियों के आगे वैसे ही बैंड बजा रहता है। कुछ औरतें कुछ बोलना भी चाहें तो पति ये कह के चुप करा देते हैं कि बेकार की बातें मत करो, और बहुत सी औरतें तो खुल के हंस भी नहीं पाती कि कहीं उनका पति उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खुश ना समझ ले। तुम्हें लगता है कि मैं अपने पति को परेशान करने के लिए दुखी रहती हूँ? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ भाई। और वैसे भी ये पति लोग पत्नियों को दुखी देखकर परेशान तो कभी भी नहीं होते। अरे छोड़ो ना, तुम प्ले देखने तो चल रही हो ना? हाँ। तुम्हारे पति आएंगे? नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात शाम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे से कराऊंगी। तुम्हारे पति इधर होते ना, जल भुन जाते। मैंने तुम्हारे इंतजार में न जाने कितने दिन, कितने महीने और कितने शामें बिता दी जितेन, पर तुमने तो मेरा एक दिन भी इंतजार नहीं किया।
अब तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ खो गई मैडम? नहीं, बस तुम्हारे उस विचित्र इंसान के बारे में सोच रही थी। क्या करते हैं वो? दिल्ली से आए हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स? तब तो बड़ा ही बोरिंग आदमी होगा। देखने में तो नहीं लगते। अरे ये तो यही है, मिस्टर नागपाल। अरे सुधा जी, मिलिए मेरी दोस्त मनीषा रॉय से, और ये है प्रोफेसर नागपाल। मधुकर नागपाल। वैसे आप सिर्फ मधुकर कहिए, नागपाल को जाने दीजिए। नहीं, वो कुर्सी खाली पड़ी थी इसलिए बैठ गया। वैसे मनीषा कह रही थी कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले काफी बोरिंग होते हैं, आपका क्या ख्याल है? आपको इकोनॉमिक्स से बोरियत होती है या इकोनॉमिक्स पढ़ाने वालों से? नहीं नहीं, देखिए मैं तो बस ये कह रही थी कि इकोनॉमिक्स एक बहुत भारी भरकम विषय है और उसको पढ़ाने वाले भी भारी भरकम होते होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कल से डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। सही। हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो से जड़ या चेतन। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। अगर श्रद्धा कोई ठीक होती तो मनु का रोल मैं भी कर सकता था। अच्छा। आप लोगों में से किसी को घर जाना है तो बंदा हाजिर है। नो थैंक्स, मेरी गाड़ी आने वाली है। और मैं इसी के साथ लद लूंगी, ये मुझे घर ड्रॉप कर देगी। अरे इस मौसम में गाड़ी भी कोई सवारी है भला? अच्छा, तो आप किस पे सवार हैं? घोड़े पर, 2 पहिए वाला मशीनी घोड़ा, स्कूटर। हाँ, वैसे मौसम तो घुड़सवारी का ही है। मन करता है ना कि किसी तेज घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करूं। तो सोच क्या रही हैं? घोड़ा तैयार है? जी नहीं, मेरी गाड़ी आ चुकी है। अरे तो गाड़ी में मैं चली जाती हूँ, तू थोड़ी दूर तक स्कूटर पे आ जा। नहीं यार, आज नहीं। तो कल सही, बताइए कब लेने आ जाऊं आपको? कॉलेज कितनी बजे खत्म होता है आपका? जी 4 बजे हो जाती है, पर आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी आती है। ज़रूर आती होगी, पर सवाल तो घुड़सवारी का है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, 46768969। जब मन करे फ़ोन कर दीजिएगा, यहीं YMCA में रहता हूँ, फ़ौरन चलाऊँगा। ओके। सुनिए, जी। ज़बानी याद नहीं रहेगा, लिख लीजिए 46768969। मधुकर नागपाल। ओके। ओके, चल बाय बाय। बाय। जितेन घर आ गया होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। शायद आज उसे पता लगेगा कि इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं। रोज जब वो काम से थका हारा घर लौटता है तो चाह कर भी मैं उसे प्यार नहीं कर पाती। शायद आज इंतजार करवाने के बाद कर पाऊं। मैडम साहब ने कहा था गाड़ी फैक्ट्री लेकर आना। फैक्ट्री? क्यों? साहब भी फैक्ट्री में है। वो घर नहीं आए? जी आए थे, चले गए। तुम छोड़ने गए थे? नहीं, वो दूसरी गाड़ी से गए हैं। तुम कितनी भी देर से लौटो मनीषा, इंतजार तुम्ही को करना है, जितेन को नहीं। मैडम मैं जाऊं? जाओ।
सोई नहीं अभी तक? कपड़े नहीं बदलोगे? हेलो। या हेलो। अरे अभी बुलाना है यार, चीफ इंजीनियर को अभी बुला, मैं पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। ऑलराइट। और हाँ, हेलो हेलो। जा रहे हो? हाँ। कहाँ? फैक्ट्री? स्ट्राइक हो गई है क्या? ब्रेक डाउन हुआ है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं चाय पी चुका हूँ। राघव इतनी जल्दी उठ गया? मैंने खुद ही चाय बना ली थी। मुझे कह देते, मैं बना देती। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। और हाँ, प्लीज़ आज खुद ही कॉलेज चली जाना, मैं गाड़ी नहीं भेज पाऊंगा। तुम परेशान हो, चिंता मत करो। मैं स्कूटर पे चली जाऊंगी। ग्रेट, बाय। आज गाड़ी तो आएगी नहीं मनीषा, खुद ही जाना होगा और खुद ही आने का इंतजाम भी करना होगा। क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। मधुकर, पागल होगी है क्या? वो सोचेगा कि कितनी लसलसी है। हो सकता है कि उसने नंबर ही इसलिए दिया हो क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ। फोन करूंगी ना तो शायद हंसे। आज तो कुछ और ही करते हैं। तू आज 2 बजे क्या कर रही है सुधा? पिक्चर चलेगी? मैं ले चलती हूँ। नहीं यार, आज 3 बजे फैकल्टी में डीन चंद्रशेखर का लेक्चर है। अरे छोड़ ना यार ये भाषण। नहीं यार, और वैसे भी डीन चंद्रशेखर मेरे आदर्श पुरुष हैं। गोली मार तेरे इस आदर्श पुरुष को। चल ना। अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और मेरे आदर्श पुरुष को गोली मारती है। अरे चल ना यार। नहीं यार, बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है? देखो, अपभ्रंश का पहला उदाहरण हमें कालिदास के मशहूर नाटक विक्रमोर्वशीयम में मिलता है। इस नाटक में कालिदास ने पुरूरवा के प्रेम की मनस्थिति को संस्कृत में नहीं बल्कि अपभ्रंश में किया है। एक बहुत ही मशहूर दोहा है, मैं जानेयू मियारू अणि मिस्यरू कऊ हरे जवण नवंतति सांवलो धारा हरु बरसई। इसका मतलब मैम? इसका भाव ये है कि जब मैंने बादलों को देखा तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि निशाचर हमारी प्रिया का हरण करने जा रहा है। लेकिन जब मैंने उन्हीं बादलों को बरसते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि ये तो बादल और बिजली है। ठीक है? ओके। हेलो। अरे आप यहाँ? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। पूछिए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्लास खत्म? जी। घर जा रही हैं? जी। गाड़ी नहीं आई आपकी अभी तक? नहीं, आज शायद आएगी भी नहीं। मुझे मालूम था आज गाड़ी नहीं आएगी, इसलिए तो मैं इधर चला आया। पर आपने तो कहा कि आप यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, मतलब गुजरते हुए इधर चला आया। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप परेशानी मत लीजिए। ऐसे भी मेरा घर दूसरी दिशा में है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी दिशा बदल लूँगा।
वैसे भी मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता। क्या मैं आपको कॉफ़ी के लिए ऑफ़र कर सकता हूँ? जी क्या बात है, घर जल्दी जाना है क्या? नहीं, वैसे आज मेरे पति देर से ही आने वाले हैं, पर दैट्स ग्रेट। तब तो मैं आपको कॉफ़ी के लिए ऑफ़र कर सकता हूँ। चलिए बैठिए मेरे घोड़े पर। कहाँ जाना चाहेंगी? कॉफ़ी बार? जी कहीं आसपास ही चलते हैं, आपका पेट्रोल भी बच जाएगा। वैसे भी आजकल देश में पेट्रोल की कमी है। पत्तों का ढाबा? चलेगा। चलिए बैठिए, बैठिए मेरे घोड़े पर। चलिए। चले? जी कब से हैं यहाँ? 2 सालों से। अच्छी जगह है। पहले कहाँ थी? मुंबई। वो भी अच्छी जगह है। खाक अच्छी जगह है, चारों तरफ तो गंदगी है। हाँ, समंदर अच्छा ज़रूर है। दिल्ली तो आई होंगी? 1-2 बार आ चुकी हूँ उनके साथ पहले। काफ़ी रोमांटिक जगह है। एंशिएंट स्ट्रक्चर, म्यूज़िक गैलरी, आर्ट, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना यहाँ पर। लेकिन इनके पास समय नहीं होता तो बोर हो जाती हूँ। इस बार आइएगा तो बोर नहीं होने दूंगा। घोड़े पर दिल्ली दर्शन करवाऊंगा, मुगल बादशाह की तरह। सच, दिल्ली आके ना यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। गालिब साहब ने कहा है, कौन जाता है गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर, दिल्ली जो आता है यहीं बस जाता है। ओह, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? जी, मेरे पति इंतज़ार कर रहे होंगे। और पत्नी के लिए पति को इंतजार कराना शास्त्रों में निषिद्ध है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो फिक्र कर रहे होंगे ना, इसलिए। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं स्कूटर से चली जाऊंगी। हाँ, आपको स्कूटर पर ही छोड़ देंगे। मेरा मतलब था भाड़े के स्कूटर से। भाड़ा मुझे दे दीजिएगा। चलिए। चलिए। आपका घर, लगता है आपके पति आ चुके हैं। बहुत देर हो गई ना, मुझे इन्हें फ़ोन करके बता देना चाहिए था कि आज कॉलेज में देर हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अब यहाँ तक आए तो आइए ना, घर अंदर आइए। इस वक्त? हाँ, जितेन से भी मिल लेंगे। चलिए ठीक है, आपको देर कराने का गुस्सा मुझ पर ही उतरे। नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं करते। हाँ, थोड़ा फिक्र ज़रूर करते। आइए आइए। राघव जी मैडम। साहब आ गए? साहब आके 1 घंटे हो मैडम। कहाँ है? काफ़ी थके होते, खाना खा के सो गए आपके इंतज़ार में। सो गए? हाँ मैडम, काफ़ी थके होते। अच्छा। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं। जी आपका घर बहुत सुंदर है। ये सब पेंटिंग्स आपकी चॉइस की होंगी? जी नहीं, जितेन की। कलाकार है? मैनेजर। वाकई पारखी है। जी माफ़ कीजिएगा, जितेन आज जल्दी फैक्ट्री चले गए थे तो आते ही सो गए। नहीं नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि किसी सोते हुए आदमी को जगा कर मुझसे मिलाया जाए। फिर कभी सही, अभी चलता हूँ। जी। जितेन, किस तरह के आदमी हो तुम जितेन? मैं 1 दिन देर से आई और तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सके। सो गए? तुम्हें कोई परवाह भी है कि मैं 3 घंटे कहां थी, क्यों थी? मधुकर क्या सोच रहा होगा? यही इज्जत है मेरी जिंदगी। सच तो ये है जितेन कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मनीषा, ओके क्या? कल रात को बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। बहुत अच्छी नींद आई।
कल रात को मैं बहुत देर से वापस आई। हाँ, मैं तुम्हारे आने से पहले ही सो गया था। मालूम है। हाँ, तो फिर जगाया क्यों नहीं? कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे तुम, नगाड़े बजाने पड़ते। नगाड़े। अब इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई, जब ये ऐसी बातें करोगी तो हंसूंगा नहीं। ये नहीं पूछोगे कि कल रात को मैं कहाँ गई थी? हाँ, पिक्चर चली गई होगी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? पर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। हाँ तो गुड, अच्छी बात है ना, कुछ नहीं हुआ। पर ये नहीं पूछोगे कि किसके साथ गई थी? पूछूंगा क्यों नहीं? क्यों, किसके साथ गई थी तुम? मधुकर के साथ। सुधा कैसी है? तुम्हें मालूम भी है कि मधुकर कौन है? हाँ, सुधा का पति। नहीं, सुधा की अभी शादी नहीं हुई। आई एम सॉरी। कल रात को वो मुझे छोड़ने आया था। तुमसे मिलना चाहता था पर तुम सो रहे थे। तो फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? काफी इंटरेस्टिंग आदमी है। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, जब वो अगली बार तुम्हें छोड़ने आए तब मेरी मुलाकात उससे करवा देना। उससे मिलने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? आप क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फैक्ट्री चालू।